अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे गुलबर्ग इस्लामाबाद को और बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 को। ये दोनों ही सोसाइटीज़ जो हैं वो अभी काफ़ी बूम पे जा रही हैं, काफ़ी परचेजिंग यहाँ पे हो रही है, काफ़ी डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही है यहाँ पे। हमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं इन दोनों सोसाइटी से रिलेटेड, जिसके लिए हम लोग गाइड करने के लिए पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। आज के वीडियो में भी हम कुछ क्यूरीज के जवाब देंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में या करंट टाइम में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। वीडियो को डिटेल में देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे फीडबैक देना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह के और वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसी पे आपकी प्राइसिंग और सारी चीज़ें जो है वो रिलाई करी होती हैं। गुलबर्ग जो है, अगर आप देखें तो गुलबर्ग आपका आईबी का ही प्रोजेक्ट बनता है, जो कि IBCHS के नाम से है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है। अगर बहरिया टाउन को देखें, बहरिया जो है सबसे बड़ा डेवलपर है विद इन पाकिस्तान, ओन्ड बाय मलिक रियाज। और फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 को अगर आप देखें तो वो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पे। अगर आप गुलबर्ग को देखते हैं तो उसका जो टोटल लैंड बनती है वो तकरीबन 80,000 कनाल बनती है, और अगर आप बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 और फ़ेज़ 8 को देखेंगे तो वो तकरीबन गुलबर्ग से 2 या 3 गुना बड़ा है। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे किस लिहाज से इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ौरन यहाँ पे परचेजिंग करें और फ़ौरन घर बनाएं, तो आपके पास गुलबर्ग के अंदर जो है फार्म हाउसेस अगर आप देखें तो आपके पास सारे ही ब्लॉक्स में आप फार्म हाउसेस अवेलेबल है, आप फ़ौरन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फार्म हाउसेस जो हैं आपको बहरिया टाउन के अंदर नहीं मिलते। अगर आप छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखते हैं जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला या 1 कनाल के प्लॉट्स देखते हैं, तो आपके पास बहरिया टाउन में भी ये प्लॉट साइज़ मिलते हैं और गुलबर्ग के अंदर भी ये प्लॉट साइज़ मिलते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 5 मरले का प्लॉट बनाना चाहते हैं इन दोनों सोसाइटीज़ में, तो आपको 5 मरले का रेडी प्लॉट, पोजेशनेबल प्लॉट जो है वो सिर्फ बहरिया टाउन के अंदर ही मिलेगा। जो गुलबर्ग के अंदर 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो सारे AA सेक्टर के अंदर आते हैं, और AA सेक्टर सिर्फ मैप में पाया जाता है, ऑन ग्राउंड ज़ीरो डेवलपमेंट है वहाँ पे। तो आप अगर 5 मरले का प्लॉट पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं फ़ौरन, तो आपके पास सिर्फ चॉइस रहेगी बहरिया टाउन की। अगर आप 7 मरले की बात करते हैं तो 7 मरले के प्लॉट्स आपके पास रेडी फॉर पोजेशन जो हैं बहरिया टाउन में भी अवेलेबल होंगे और गुलबर्ग में भी अवेलेबल होंगे। अगर आप गुलबर्ग को देखते हैं 7 मरला के लिहाज से, तो आपके पास सेक्टर C, सेक्टर F, सेक्टर I, J और सेक्टर L में जो है आपके पास रेडी पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, जहाँ पे आप फ़ौरन जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप बहरिया में देखेंगे तो बहरिया में फिर आपके पास सब जगहों पे ही आपको जो 5 मरले मिलते हैं वहाँ पे आप प्लॉट जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट बहरिया 8 एक्सटेंशन जो है वो सेमी डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पे आपके पास 5 मरले के प्लॉट्स जो हैं वो मैप में अवेलेबल होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप 10 मरले या 1 कनाल के प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो आपके पास दोनों सेक्टर्स में, दोनों जो सोसाइटीज़ में अवेलेबल है। अगर आप 1 कनाल का प्लॉट गुलबर्ग के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट ब्लॉक्स में तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा सेक्टर E जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स आपको सेक्टर E के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा आपको वैसे सेक्टर E में, सेक्टर गुलबर्ग के अंदर बाकी ब्लॉक्स में 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, लेकिन रेडी टू पोजेशन वाले भी आपके पास काफ़ी ब्लॉक्स में प्लॉट्स निकल आते हैं। इसी तरीके से अगर आप बहरिया टाउन को लेंगे तो आपके पास हर ब्लॉक के अंदर ही आपको तकरीबन 1 कनाल के रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट्स मिलते हैं। डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे तो आपको बहरिया फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 8 जो है वो तकरीबन 89% या 90% तक वो डेवलप है कि आप मेजॉरिटी जगह पे जो है अपना घर फ़ौरन बना सकते हैं, या ऑलरेडी वहाँ पे आसपास आबादी रहती होगी। लेकिन अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक्स आबाद नहीं हैं, कुछ ही ब्लॉक्स जो आबाद हैं। काफ़ी ब्लॉक्स जो हैं जहाँ वहाँ पे लिटिगेशन के अंडर भी हैं, और काफ़ी ब्लॉक्स में आपके पास डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप और फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, जब आप रिहाइश रखना चाहते हैं तो उसके आसपास की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं कि आसपास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, बेकरीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं,
ये इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ अगर आप देखते हैं तो गुलबर्ग में आपको ये वाली फ़ैसिलिटीज़ कम मिलती हैं। अगर आप गुलबर्ग में देखेंगे तो आपको गुलबर्ग की एंट्रेंस पे जो है इम्तियाज़ कैश एंड कैरी मिलता है, जहाँ पे आपको ग्रोसरी और ये सारी चीज़ें फ़ैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। लेकिन रोज़मर्रा की और जो चीज़ें हैं, आपने शॉपिंग करनी है या कुछ चीज़ परचेज़ करनी है अपने लिए, तो वो फ़ैसिलिटीज़ आपको गुलबर्ग में नहीं मिलती। अगर आप बहरिया टाउन को देखते हैं तो बहरिया टाउन इस लिहाज से बहुत डेवलप्ड है। आपको जो है ग्रोसरी स्टोर से के आपको राबी सेंटर और इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ बहरिया टाउन के अंदर मिल जाती हैं, जो कि आपको गुलबर्ग में नहीं मिलती। अगर कमर्शियल एरिया के लिहाज से देखेंगे तो कमर्शियल एरिया जो है आपके पास गुलबर्ग में, एक तो आपके पास मेन कमर्शियल एरिया आया था जहाँ पे आपके पास हाई राइजेस जो हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं। उसके अलावा बिजनेस जो आपका कमर्शियल आ जाता है जो कि गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर बनता है, जो वहाँ पे आपके पास जो है शॉप्स और इस तरह की चीज़ें जहाँ से आप ग्रोसरी और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और उसके बाद गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास दो ही आपके पास कमर्शियल सेक्टर्स बनते हैं, एक डी और एक यू 100% अनडेवलप्ड है। वहाँ पे अभी कोई हाई राइजेस या कोई शॉप्स नहीं बनी, सिर्फ डी के अंदर आपके पास कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी जो है प्रॉपर्टी डीलर्स की ही ऑफिस है। लेकिन रोज़मर्रा के जो सेल परचेज या आपको ग्रॉसरी लेनी है, कोई और चीज़ लेनी है, वो आपको उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती वहाँ से। एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन, अगर आप बहरिया टाउन को देखते हैं तो आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ जो है कमर्शियल के लिहाज से वो सारी आपको बहरिया टाउन के अंदर मिलती हैं। आपने जो परचेजिंग ग्रोसरी और इस तरह की चीज़ें करनी हो तो आपको बहुत वैरायटी मिलती है बहरिया टाउन के अंदर भी। अगर आप फूड आउटलेट्स की बात करेंगे, मैकडॉनल्ड्स, KFC, OPTP इस तरह की चीज़ों की बात करेंगे तो आपको उसकी जो आउटलेट्स हैं अब आपको गुलबर्ग के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में पेट्रोल पंप के साथ मिलेंगी, या आपको जो स्टार्ट में आपका गुलबर्ग ग्रीन्स का एरिया बनता है वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर इस तरह के आपके पास फूड चेन्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप बहरिया टाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। बहरिया टाउन में मल्टीपल है, आपके पास जितना सेंटर में कमर्शियल एरिया वो सारा ही फूड चेन से भरा हुआ है। और अगर आप बिजनेस बे को देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सारे के सारे फूड चेन्स जो है आपके पास वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस लिहाज से बहरिया टाउन को थोड़ा एज जाता है। अगर आप प्राइसेस के लिहाज से बात करेंगे तो अगर आप पोजेशनेबल रेडीमेड प्लॉट्स देखते हैं तो वो आपको कंपैरेटिवली गुलबर्ग बहरिया में सस्ते मिलते हैं, आप जिस भी साइज़ की बात करेंगे। लेकिन गुलबर्ग को एडवांटेज फार्म हाउसेस का है, ये डिसएडवांटेज बहरिया को है, वहाँ पे फार्म हाउसेस के साइजेस बड़े नहीं हैं, जो कि गुलबर्ग को एडवांटेज मिलता है कि वहाँ पे 4 कनाल, 8 कनाल और 12 कनाल के फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाते हैं। लास्टली जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है गुलबर्ग के रेजिडेंट्स को अभी फेस करना पड़ता है, जो कि फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, वो पेट्रोल पंप का है। अगर जैसे आप मेन हाईवे पे देखते हैं तो आपको पेट्रोल पंप एक नज़र आता है जो कि मेन गुलबर्ग के एंट्रेंस में बनता है। लेकिन जैसे ही आप गुलबर्ग के अंदर एंटर होते हैं तो उसके बाद आपको फिलिंग स्टेशन या गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप आपको कोई नज़र नहीं आता। इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में शायद विद इन एन ईयर और सो आपके ये 1-2 और पेट्रोल पंप्स बनेंगे सेक्टर के गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर, लेकिन करंटली ये प्रॉब्लम वहाँ पे है। अगर एज़ कम्पेयर टू गुलबर्ग अगर आप बहरिया टाउन को देखते हैं तो विद इन बहरिया टाउन जो है आपके पास तकरीबन 4 से 5 पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। अगर आप GD रोड पे देखते हैं जो कि एक्सेस आपको देता है बहरिया टाउन की, तो आपको वहाँ पे भी 2 से 3 पेट्रोल पंप्स आराम से आसपास नज़र आते हैं, जो कि ये एडवांटेज जाता है बहरिया टाउन को। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने हमने कोशिश किया कि हम सारी क्यूरीज कवर करें जो हमें आती हैं। जो भी बंदा घर बनाने का सोचता है तो ये सारी फैसिलिटीज़ को ही प्लान करता है, देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ताकि आने वाले टाइम में उसको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, वरना उसको थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी, किसी और सोसाइटी में किसी और जगह से ये सारी फैसिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की मज़ीद वैल्यूएबल फीडबैक या रिव्यूज़ मिलते रहें सोसाइटी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही था। सुहेर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।